हमारे लाल जी श्री जी बाबा खावे के बड़े शौकीन खवैया ठाकुर हैं। एक से एक सामग्री सिद्ध करो, और आप जरूरी नहीं कि बना के मंदिर ही लेके जाओ, अपने घर में ही सिद्ध करो, वहीं आह्वान करो, लाला बहुत जोर को साग बनोए, आ जाओ पा जाओ, ऐसे ही आह्वान कर लो, आ जाएंगे ठाकुर जी। ऐसा प्रिय लगा ठाकुर जी को। कई सारी लीला में कल रात में भी पढ़ रहे हो, ठाकुर जी स्वयं बनावे वारो जब ठाकुर जी को बनाए बनाए के नई नई वस्तु पवावे ना, ठाकुर जी वास्ते रीझ के कभी कभी वो बनावे बैठे हो, ठाकुर जी बगल में आके खड़े आ जाएं और फिर बता मैं ने क्या में केसर और डाल दे, ने क्या में खांड की मिश्री और पधराए दे, ये देख नेक और बढ़िया है जाएगा, ने क्या में तू इलायची पीस के कूट के डाल दे। ठाकुर जी बता में फिर वासों प्रसाद सिद्ध हो गए। गोविंदास के यहां ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज, संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले देख गोविंदास शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मरेत पुण्य, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में ही गोविंदास गए, बोले बताओ वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर, वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है ठंड लग जाएगी। अच्छा लाड़ले जो रहे में कहा, उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले, सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं हम सांची कह रहे हैं, मत जगह कम है ना, मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी, पर बढ़िया हो, ठीक ही, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे, वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे, आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंदास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में, तैरन लगे। ए गोविंदा ठिठराई दियो, मैं तेरी शिकायत करूंगा गोसाई जी ते। गोविंदास बोले मैं शिकायत कर दूंगा, कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है, झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, और नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर। इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी दौड़े। सो ठाकुर जी की पीताम्बरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई, वहां से न फट गई। अब फटी भाई बगल वहां में पीताम्बरी में ठाकुर जी दौड़े और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए, गोसाई जी ने कपाट खोले, जाड़ो लग रहा, कांप रहे हैं लाल जी और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भय। तुरंत कपाट बंद के गोसाई जी बोले जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा। तुरंत कंबल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गोसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो अपने लाला की करतूत नहीं सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गोसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा दृढ़ इन चरण के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है।
पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण होगा, तब कृपा होगी, तब अनुग्रह होगा।